बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्त सोलर पैनल स्कीम से कौन कौन मुस्तफीद होगा। पंजाब हुकूमत ने अहलियत की मंजूरी दे दी है। साल में 3 बार बिजली बिल ताखीर से जमा करवाने वाले सोलर पैनल स्कीम से आउट हो चुके हैं। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर लगवाने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। रोशन घराना मंसूबे का नाम तब्दील किया गया है। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुफ्त सोलर पैनल स्कीम से कौन कौन मुस्तफीद होगा। पंजाब हुकूमत ने अहलियत की मंजूरी दे दी। साल में 3 बार बिजली बिल ताखीर से जमा करवाने वाला सोलर पैनल स्कीम से आउट। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर लगवाने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। रोशन घराना मंसूबे का नाम तब्दील करके चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम रखने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि मुफ्त सोलर पैनल स्कीम से कौन कौन मुस्तफीद होगा। पंजाब हुकूमत ने अहलियत की मंजूरी देती है। साल में 3 बार बिजली बिल ताखीर से जमा करवाने वाले सोलर पैनल स्कीम से आउट हो चुके हैं। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर लगवाने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। रोशन घराना मंसूबे का नाम तब्दील किया है। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम रखने की मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि मुफ्त सोलर पैनल स्कीम से कौन कौन मुस्तफीद होगा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने इसकी अहलियत की मंजूरी भी दे दी है। साल में 3 बार बिजली का बिल ताखीर से जमा करवाने पर सोलर पैनल स्कीम से आउट होंगे। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर लगवाने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। 1 से ज़ायद बिजली के मीटर्स लगवाने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। रोशन घराना मंसूबे का नाम तब्दील, चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम रखने की मंजूरी दे दी गई। खबर दें आपको, IMF की शर्त पर किसानों पर एक और जुल्म। सेल्स टैक्स छूट खत्म। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में 4% इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स बढ़ने से ट्रैक्टर्स मजीद 80,000 रुपये महंगे हो जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स बढ़ने से ट्रैक्टर्स की कीमतें महंगी नहीं होंगी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट है जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, किसानों को रिलीफ देने के लिए ट्रैक्टरों पर सेल्स टैक्स में 8% तक कमी रखी गई थी और इससे सिर्फ 10% सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था। ताहम अब ज़राए के मुताबिक ट्रैक्टर पर सेल्स टैक्स में 4% इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी शरह 14% कर दी गई है। ताहम इस वक्त भी 4% बताया जा रहा है कि 18% के मुकाबले में कम है, जो कि IMF की जानब से टारगेट मुकर्रर किया गया था। ताहम इस वक्त जो 4% इजाफा किया गया, इसकी वजह से ट्रैक्टर की कीमतों में 80,000 से 1 लाख तक इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ट्रैक्टरों की मांग पहले ही कम होती हुई नजर आ रही थी और अब सेल्स टैक्स में जो छूट दी जा रही थी उसमें बतदरीज खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से काश्तकारों को न सिर्फ मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा बल्कि उनके लिए इसकी मजीद मुश्किल होती जाएगी और इस वक्त किसान जो कि पहले ही माली मुश्किल का शिकार हैं उनके लिए आसान ना होगा। ताहम इस पर इस वक्त FBR ज़राए के मुताबिक हतमी अमल हो चुका है और आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन करके सेल्स टैक्स ट्रैक्टर पर 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। 5 यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती का ये मामला है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भिजवाई गई समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने एक नाम फाइनल करके भिजवाया था। गवर्नर पंजाब ने डीन्स की तैनाती की समरी वापस वज़ीर आला को भिजवा दी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद बताइएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो है वो तकर्री के मामले पर जो है वो तनाज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ने लगे हैं और मुतअद्दिद जामियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला जो है वो आमने सामने दिखाई देते हैं। गवर्नर पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के आर्डर्स को जो है वो समरी को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने एक नाम जो है वो फाइनल करके भिजवाए थे, गवर्नर हाउस राय का कहना है, जिसकी वजह से जो है उस समरियों को मुस्तरद किया गया है और ऐवान वज़ीर आला 3 नाम भेजने की पाबंद नहीं है। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 3 नामों में से एक नाम गवर्नर पंजाब ने फाइनल जो है वो करना होता है। गवर्नर पंजाब ने डीन्स की तैनाती की समरी जो है अब वज़ीर आला पंजाब को जो है वो वापस भिजवा दी है। वज़ीर आला पंजाब ने डीन्स की तैनाती करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आला ने GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और UET समेत 5 यूनिवर्सिटी डीन्स और हेड्स के नाम जो है वो फाइनल करके गवर्नर पंजाब को भिजवाए थे, जबकि गवर्नर पंजाब की जानब से
वाइस चांसलर की समरी की तर्ज पर डीन्स की समरी को भी वापस भेज दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। लीव इनकैशमेंट बहाल, पेंशन में कटौती और जालिमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एक बार फिर से मुतहरिक हो गए। मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि स्कूलों की निजकारी बंद की जाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर और एक दफ़ा फिर से ऐप का मुलाजमीन जो है वो मुतहरिक होते नज़र आते हैं और जो पुराने मुतालबात हैं उसी पर एक दफ़ा फिर से ऐप का मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है, जिसमें एक तो रूल 17A को खारिज करना है, उसके अलावा स्कूलों की निजकारी है और लीव एनकैशमेंट का मामला। मेरे साथ इस वक्त सदर मुख्तार अहमद मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप 12 दफ़ा जो है वो इन्हीं मामला पर एहतजाज कर चुके हैं, तो हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है? महंगाई के ख़िलाफ़ जैसा कि आपने बताया कि एक मुद्दत से हम सरापा एहतजाज हैं ताकि गवर्नमेंट जो ना महंगाई के तनासब तनख्वाहों में इजाफा करे, लेकिन हो ये रहा है कि जो हमें मराहत मिल रही थी ना एक मुद्दत से, जो रूल्स में हमारे उसमें कंट्रैक्ट में शामिल हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई, उसमें एक बंदे को 10, 12, 14 लाख रुपए मिलता था, वो ख़त्म कर दिया गया। 17A जो यतीमों और बेवाओं का हक था वो मिलता था, किसी बेवा और यतीम भर्ती हो जाता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। हमारी पेंशन में कमी कर दी गई इस्लाहात की सूरत में। हमारे महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं। सेहत का शोबा जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है, जो लोग हमारा हक है सेहत का। तालीम का महकमा प्राइवेट किया जा रहा है, स्कूलों को निजकारी की जा रही है। मैं ये अपील करता हूँ कि ये 26 तरमीम थोड़ा पीछे छोड़ दें, हो गई है। इसके बाद गरीबों के बारे में सोचें, मुलाजमों के बारे में सोचें, उनकी गरीबों की कमाई जो ज़िंदगी की है वो छीने ना डाकें हमारे। मैंने सुना यहाँ पर जो आपका मुलाजमीन है वो बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि बढ़ती महंगाई में बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के जो है वो हुकूमत कटौती पर कटौती जो कर रही है, जिसमें पेंशन्स में भी कटौती की जा रही है। उसके अलावा जो इनके पास एक सरमाया था कि इनके अगर इन केस डेथ में जो है वो इनके अहल खाना को नौकरी दी जाती थी, उसको भी जो है वो खारिज किया गया। जबकि यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो कटौतियाँ लगा सकती है, लेकिन हमसे जो है वो एहतजाज का हक नहीं छीन सकती। जब तक हमें सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेंगू वर्कर्स 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि डीजी हेल्थ ऑफिस पंजाब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें रोककर हम पर जुल्म किया जा रहा है। हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए पैसे हैं, हमारे लिए नहीं है। इसी पे हम मजीद जान लेते हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोपर रोड हेल्थ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही मनाजर देखे जा रहे हैं कि जो डेंगू वर्कर्स हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम डेली वेजर्स हैं, उसके बावजूद भी हमें गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो तनख्वाहें नहीं दी गई। मेरे साथ इस वक्त जो है वो डेंगू वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम बताइएगा क्या मसले मसाइल हैं आप लोगों को? हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं दे रहे। 1.5 साल हो गया। हमारी सिर्फ आवाम हुकूमत से यही अपील है कि हमारी सैलरियाँ दी जाए। क्या डेली वेजेस इंसान नहीं है? वो भी इंसान है, उन्होंने काम किया है, इतनी मेहनत से काम किया है। अब जब सैलरी की बात आती है तो हुकूमत कहती है हमारे पास बजट नहीं है। क्यों नहीं बजट है? हर चीज़ों का बजट है। महंगाई इतनी ज़्यादा करते जा रहे हैं कि गरीब आवाम वैसे ही पिसती जा रही है। तो जब हमारा हक आता है सैलरी लेने का तो हमें सैलरी हमारी क्यों नहीं दी जा रही? लिहाजा हमारी सैलरी दी जाए। मरियम नवाज से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारी सैलरियाँ दें। जी बिल्कुल, इनकी हुकूमत से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो हम ज़रा हमारे ऊपर तवज्जो दें और हमारी सैलरी जो है वो हमें टाइम से दे। हुकूमत के पास तमाम तर जो चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो बजट है, मगर हमारी सैलरी देने के लिए जो है वो बजट नहीं है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से यही बार दरख्वास्त की जा रही है कि हमें हमारी सैलरियाँ दें, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घर चलाने के लिए जो है वो पैसे मौजूद नहीं हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक सवालात इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब असेंबली में हुकूमती बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का इजलास 25 अक्टूबर 2024 बरोज जुमा दोपहर 2 बजे तलब किया गया था और अब जो है वो इजलास का लामिया जारी कर दिया गया है। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक, नात और कौमी तराने से होगा, जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक सवालात इजलास में जेर बहस आएंगे। इसके अलावा जीरो नोटिस पर सवालात और जवाब दिए जाएंगे। जबकि पंजाब असेंबली में हुकूमती बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। जबकि इजलास में
ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश होंगी। जबकि वज़ीर ख़जाना की जानिब से पोस्ट बजट पर अमूमी बहस की तहरीक पेश की जाएगी, जबकि इसी सिलसिले में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और कल का ज़ेर बहस आने वाला जो एलामिया है वो भी पंजाब असेंबली की जानिब से जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसा।